वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 5 होने वाला है। अगर आपने इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। हमने इस वीडियो के पहले हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस फार्मेसी एसोसिएशन को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन फार्माकोपिया को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं और ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया। आखिर फार्माकोपिया का मतलब होता क्या है। So Pharmacopoeia is the standard book which help in formulating the drugs. The book is published in almost every country and the authority under the authority of its own government. Pharmacopoeia एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि ड्रग्स के फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। ये बुक ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास होती है और इसकी अथॉरिटी उसी कंट्री के गवर्नमेंट के अंडर होती है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो फार्माकोपिया एक फूड रेसिपी बुक जैसी होती है। फार्माकोपिया इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग्स, दूसरा कोपिया जिसका मतलब होता है टू मेक। अब हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के फार्माकोपियाज या फिर कौन कौन से फार्माकोपियाज अभी तक अवेलेबल है। तो पहला है इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम आईपी बोलते हैं, दूसरा है ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसको बीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको यूएसपी बोला जाता है, और चौथा है यूरोपियन फार्माकोपिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन फार्माकोपिया को देख लेते हैं। तो अगर हम इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जिसको हम आईपीसीबी बोलते हैं। और ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है इसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंडियन फार्माकोपिया के हेडक्वार्टर की तो इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट है गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। Indian Pharmacopoeia is written in English and the official title of monographs were given in Latin. जब इंडियन फार्माकोपिया को पहली बार बनाया गया था तो इसके अंदर के जितने भी कंटेंट थे उनको इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन जो मोनोग्राफ्स के टाइटल्स थे उनको लैटिन में लिखा गया था। अब हम 2 वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं। एक पहला है मोनोग्राफ्स और दूसरा है अडेंडम। ये जो दोनों वर्ड्स हैं हमें बार बार फार्माकोपिया को पढ़ते टाइम दिखने वाले हैं। तो पहला हम देख लेते हैं मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है। मोनोग्राफ इज ए पार्ट ऑफ फार्माकोपिया विच कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंगल ड्रग। मोनोग्राफ एक पार्ट होता है इंडियन फार्माकोपिया का या फिर किसी भी फार्माकोपिया का जिसके अंदर एक सिंगल ड्रग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि टाइटल ऑफ ड्रग्स, सब टाइटल ऑफ ड्रग्स, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ड्रग्स का, कौन सी कैटेगरी से ये ड्रग बिलोंग करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ड्रग की डोज क्या होती है, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है ड्रग का, टेम्परेचर कंडीशन क्या होना चाहिए ड्रग का, सॉल्युबिलिटी क्या है ड्रग की, और ड्रग की प्योरिटी को चेक करने वाला टेस्ट कौन सा होता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि मोनोग्राफ एक ऐसा पार्ट होता है इंडियन फार्माकोपिया का जिसके अंदर सिंगल ड्रग की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रेजेंट होती है। सेकेंड वर्ड है अडेंडम। द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच वी एड इन द बुक इज कॉल्ड एज अडेंडम। अगर हम किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बुक में ऐड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अडेंडम। एक टाइप से हम अडेंडम को सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो देयर आर टोटल 8 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अभी तक टोटल 8 एडिशन बन चुके हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो हम सब एडिशन को एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इन इंडिया द फर्स्ट फार्माकोपिया इज रिपोर्टेड टू हैव बीन पब्लिश्ड एज बंगाल फार्माकोपिया इन 1844 बट हैड नो लीगल स्टेटस। इंडिया में फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1844 में जिसका नाम रखा गया था बंगाल फार्माकोपिया, लेकिन ये फार्माकोपिया लीगल नहीं था, इसको कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला हुआ था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश इन इंडियाज ओन बुक ऑफ स्टैंडर्ड वॉज मेड इन 1946। द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग विच हैव मेडिसिनल वैल्यू। For the preparation of Pharmacopoeia of India,
The pharmacopoeia of other countries like British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, Japan, National Formulary, and Merck Index were also used. The person working in pharmaceutical industries, drug control laboratories, research and teaching institutions were also actively participated. इंडिया में फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड गवर्नमेंट ऑथोराइज फार्माकोपिया बनाने की शुरुआत की गई थी 1946 में, और इस फार्माकोपिया को बनाने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के फार्माकोपिया का भी यूज़ किया गया था, जैसे कि यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जापान फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। इन सब फार्माकोपिया को एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया गया था इंडियन फार्माकोपिया को बनाने के लिए। इंडियन फार्माकोपिया में वो सब ड्रग्स मेंशन किए गए थे जिनकी मेडिसिनल कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू हो। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स थे, लेबोरेटरीज़ में काम करते थे, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, इन सब लोगों ने हेल्प की थी, इन सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के फर्स्ट फार्माकोपिया को बनाने के लिए। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1955 बाय द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली on the behalf of Government of India and Ministry of Health and Family Welfare. Its cost was 5 rupees. It was written in English and the official title of monographs were in Latin. It covered total 986 monographs. फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया को बनाने की शुरुआत की गई थी 1946 में, लेकिन बन के रेडी हुआ था 1955 में और इसको पब्लिश किया गया था दिल्ली में। और इस फर्स्ट फार्माकोपिया का प्राइस रखा गया था 5 रुपये उस टाइम पे। इस फार्माकोपिया के अंदर के जितने भी कंटेंट थे उनको इंग्लिश में लिखा गया था और जो ड्रग्स के मोनोग्राफ्स के टाइटल थे उनको लैटिन में लिखा गया था। टोटल 986 मोनोग्राफ्स फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया में प्रेजेंट थे। Supplement to the first edition was simultaneously started under the chairmanship of Dr. B.N. Ghosh, who died in 1958. After Dr. B.N. Ghosh, Dr. B. Mukherjee was appointed as the chairman of Indian Pharmacopoeia Commission, and the supplement of Indian Pharmacopoeia 1955 was published in 1960. Additional part यानी कि सप्लीमेंट जो था फर्स्ट एडिशन का उसको 1960 में पब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। लेकिन डॉक्टर बी एन घोष की डेथ 1958 में होने से डॉक्टर बी मुखर्जी को चेयरमैन बना दिया गया था और इन्हीं के चेयरमैनशिप में एडिशनल पार्ट जो था फार्माकोपिया का, फर्स्ट फार्माकोपिया का, उसको पब्लिश किया गया था 1960 में। तो अब हम देख लेते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। The second edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1966 under the chairmanship of Dr. Nityanand. The official title of monographs were written in English. The dose of the formulation were expressed in metric system. Strength of the tablet and injection were also mentioned. Formulation of the drugs were also given. In all, 274 monographs from the IP 1955 were deleted and 93 new monographs were added. सेकेंड एडिशन की बात अगर हम करें तो सेकेंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में सबके सब मोनोग्राफ्स के टाइटल जो थे उनको इंग्लिश में लिखा गया था और डोज के जो यूनिट थे उनको मैट्रिक सिस्टम में मेंशन किया गया था। इंजेक्शन और टैबलेट के फॉर्मुलेशन भी मेंशन थे उनके स्ट्रेंथ एंड डोज के साथ। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में 274 मोनोग्राफ जो कि 1955 के थे, आईपी 1955 के थे, उनको डिलीट कर दिया गया था और 93 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। द सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1975. इन दिस सप्लीमेंट 126 न्यू मोनोग्राफ्स were included and 250 monographs were changed. Most importantly, the cholera vaccine was also deleted. अगर हम बात करें सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट यानी कि जो एडिशनल पार्ट था उसको 1975 में पब्लिश किया गया था और इसके अंदर 126 मोनोग्राफ्स को, नए मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था और 250 मोनोग्राफ्स के जो नाम थे या फिर उनके अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस थे उनको चेंज किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोलेरा वैक्सीन थे उनको इस फार्माकोपिया में से डिलीट कर दिया गया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। Third edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1985 under the chairmanship of Dr. Nityanand. This edition of Indian Pharmacopoeia published in 2 volumes as Volume 1 and Volume 2, which include total 261 new monographs and 450 monographs were deleted from the old edition. Third edition of Indian Pharmacopoeia की हम अगर बात करें
तो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को 1985 में पब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। ये फार्माकोपिया 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट की गई थी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस फार्माकोपिया के अंदर 261 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था और 450 मोनोग्राफ्स को डिलीट किया गया था जो कि पुराने एडिशंस में प्रेजेंट थे। Addendum 1 to the 1985 Indian Pharmacopoeia was published in 1989, in which 46 new monographs were added and 126 monographs were changed. Addendum 1 यानी कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था इस थर्ड फार्माकोपिया का, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को उसको पब्लिश किया गया था 1989 में, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में 46 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था और 126 मोनोग्राफ्स के जो नाम थे या फिर उनके अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस थे उनको चेंज किया गया था। अडेंडम 2 वॉज पब्लिश्ड इन 1991 in which 62 new monographs were added and 110 were changed. In IP 1985 and its addendum, herbal drugs were also included, which also had quality control standards. Addendum 2 यानी कि जो सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट था उसको पब्लिश किया गया था 1991 में, जिसके अंदर 62 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था और 110 मोनोग्राफ के जो नाम थे उनको चेंज किया गया था। ये जो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया था इसके अंदर फर्स्ट टाइम हर्बल ड्रग्स को भी मेंशन किया गया था उनके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1996 which contain 1149 monographs, which include, out of which 291 new monographs were added, 110 monographs were deleted, and the title of 142 monographs were changed. Fourth edition of Indian Pharmacopoeia was also presented in 2 volumes, Volume 1 and Volume 2. Volume 1 contained the monograph from alphabet A to O and Volume 2 contained the monograph from alphabet P to Z. अगर हम बात करें फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को, तो फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1996 में पब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 1149 मोनोग्राफ थे, जिसमें से 291 मोनोग्राफ्स न्यू थे और 142 मोनोग्राफ्स के जो टाइटल थे उनको चेंज कर दिया गया था। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को भी 2 पार्ट में प्रेजेंट किया गया था, यानी कि 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में ड्रग्स A to O मेंशन थे एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और वॉल्यूम 2 में P to Z ड्रग्स प्रेजेंट थे एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। A supplement to the IP 4th edition was published in 2002 for veterinary product which contained 208 monographs. The addendum to IP 4th edition was published in 2005, which include large number of antiretroviral drugs and raw plants commonly used in making medicinal product. Additional part इंडियन फार्माकोपिया के 4th एडिशन का 2002 में पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर 208 मोनोग्राफ्स फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट मेंशन किए गए थे। वेटरनरी प्रोडक्ट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो एनिमल्स के काम आ सके, और एडेंडम यानी कि अनदर एडिशनल पार्ट 2005 में पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स और ऐसे प्लांट्स जो कि जो मेडिसिनल प्रोडक्ट बनने में काम आ सके उनको भी प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2007 बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इन गाजियाबाद। द फिफ्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज प्रिपेयर्ड इन 3 volumes. Fifth edition of Pharmacopoeia include those herbal drugs which had supporting quality control standards. Monographs on vaccine, sera for human use were also included. Monographs on blood and blood-related product and monographs on biotechnological product were also added. फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को 2007 में IPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा गाजियाबाद में पब्लिश किया गया था। इंडियन फार्माकोपिया का फिफ्थ एडिशन को भी 3 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया था। इस इंडियन फार्माकोपिया के अंदर हर्बल ड्रग्स और उनके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को भी प्रेजेंट किया गया था। इसके साथ ही साथ ह्यूमन बींग को यूज़ होने वाले वैक्सीन,
सेरा ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट और बायोटेक्नोलॉजी मेथड से बने हुए प्रोडक्ट को भी प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2010 बाय IPC गाजियाबाद। दिस IP was also presented in 3 volumes. Volume 1 contained notice, acknowledgement, introduction and general chapters. Volume 2 contained the monographs on drug substance, pharmaceutical aids from A to M, whereas the Volume 3 contained monographs on the drug substance and pharmaceutical aid from letter N to Z. It also contained monographs on vaccine, immune, sera, for human use, herbal product, blood and blood related product, biotechnological product and veterinary product. सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को 2010 में पब्लिश किया गया था और इस इंडियन फार्माकोपिया को 3 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया गया था। वॉल्यूम 1 में एक्नॉलेजमेंट, जनरल चैप्टर्स और इंट्रोडक्शन प्रेजेंट थे। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किए गए थे। अगर हम बात करें वॉल्यूम 2 में, तो वॉल्यूम 2 में A to M वाले ड्रग एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रेजेंट थे और वॉल्यूम 3 में N to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले ड्रग प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेवन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। द सेवन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2014 विच वॉज प्रेजेंटेड इन 4 वॉल्यूम विद DVD. It was released by Ghulam Nabi Azad under the chairmanship of P.K. Pradhan. In this edition, 2,548 monographs of drugs were present, out of which 19 new radiopharmaceutical monographs were also added. A separate volume of veterinary product with 143 monographs were also added. सेवन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को 2014 में पब्लिश किया गया था। इसके टोटल 4 एडिशन थे जिनके साथ साथ DVD को भी रखा गया था। सेवन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को गुलाम नबी आज़ाद ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK प्रधान ने प्रेजेंट किया गया था। इस एडिशन में टोटल 2,545 मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे। इस एडिशन में पहली बार 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐड किए गए थे और वेटरनरी प्रोडक्ट का एक सेपरेट वॉल्यूम प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। द एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2017 बट मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2018. दिस IP was also presented in 4 volumes. 220 new monographs were added and 7 monographs were omitted. एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को 2017 में पब्लिश किया गया था, लेकिन इसका यूज़ 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ था। इस एडिशन को भी 4 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया था, जिसके अंदर 220 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था और ऐसे मोनोग्राफ्स या फिर ऐसे ड्रग जो कि नहीं यूज़ होते हैं टोटल 7 मोनोग्राफ्स को उस टाइम पे ओमिट किया गया था, यानी कि डिलीट कर दिया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है फार्मा यूनिट के नाम से, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। और इस वीडियो लेक्चर के PDF नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको कोई भी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं, आप विदाउट पासवर्ड इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।